कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आपके सामने आ चुका हूं और अभी हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम का आपको याद हो तो ये आज का क्लास है आपका 8वां। नंबर सिस्टम का ये आपका क्लास है 8। इसके पहले के अगर आपने 7 क्लास नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इसके पहले के 7 क्लास नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग 8वां क्लास सीखने जा रहे हैं, 8वें क्लास में है। तो चलिए, इसके पहले में हम लोग सीख रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपको याद हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग सीख रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो जिसमें हमने आपको 2 पार्ट में बांट दिया था, एक इवन नंबर की डिविजिबिलिटी और एक ऑड नंबर की डिविजिबिलिटी। आपको याद हो तो इवन नंबर की डिविजिबिलिटी में आपने 2, 4, 6, 8, 16 सीखा। ऑड नंबर की डिजिट में 3, 9, 27, 81 ऐसे सीखा। और फिर इन दोनों से अलग हटके एक और था जो कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी था। कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी वो था, अगर आपको याद आ रहा हो तो 6 भी इवन नंबर, लेकिन 6 अलग से सिखाए थे। 12, 15, 18 याद आ रहा हो आपको, तो ये चीज़ें हो चुकी थी। फिर आपको हमने 22 भी बताया, फिर हमने आपको 26 भी बताया, फिर हमने 72 भी बताया। ये सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं। प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी यानी कि अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता के नियम सीखने वाले हैं। अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम। तो हेडिंग दे लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता का नियम। चलिए, अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम। अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम। हेडिंग रहेगा आपका, हेडिंग आपका रहेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के विभाज्यता के नियम। अभाज्य संख्या के विभाज्यता के नियम। तो अगर जिन बच्चों का अभाज्य संख्या छूटा हो या जिन्होंने अभाज्य संख्या नहीं पढ़ा हो तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि वो अभाज्य संख्या जरूर पढ़ें, जरूर समझें, क्योंकि अभाज्य संख्या का अलग से स्पेशल हमने वीडियो बना के डाला था। अभाज्य संख्या की विशेषता, प्राइम नंबर्स। अगर आपको प्राइम नंबर नहीं याद है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर्स वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 और एक खुद इटसेल्फ, खुद स्वयं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आज हम इसकी डिविजिबिलिटी का रूल सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज इसके डिविजिबिलिटी की रूल्स की बात होगी, अभाज्य संख्याओं की डिविजिबिलिटी की रूल। तो इसमें 2, 3, 5 आप सीख चुके हैं। 2, 3, 5 भी हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग 7 से सीखते हैं। तो चलिए, 7 से विभाज्यता के नियम हेडिंग दिलाइए। 7 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7। प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी चल रही है। फिर से बता दें आपको, प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी चल रही है, जिसमें हमको सबसे पहला है 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता के नियम। तो देखिएगा, 7 से विभाज्यता के जो रूल होते हैं वो समझिएगा क्या होता है। वो रूल होता है, बड़ा यूनिक रूल है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, a-2b। अब आपको समझ में आएगा सर a क्या है, b क्या है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर a क्या है, b क्या है।
तो आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 714 हमने लिया 714, और इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। 714 को चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको ना आपको 2 पार्ट में बांट देना, 2 पार्ट में, इसको आपको 2 पार्ट में बांट देना है। कैसे बांटिएगा देखिएगा, आपको यूनिट डिजिट, ये जो है आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यहाँ पे स्पेशल लिख रहे हैं यूनिट डिजिट, और बाकी आपका शेष ये रिमेनिंग, अगर 3 डिजिट होगा 3 डिजिट, यूनिट डिजिट को अलग लिखना है। ये रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग यानी कि शेष संख्या आप समझिए इसको, यूनिट डिजिट और शेष संख्या। तो आपको यूनिट डिजिट को क्या करना है, इसको हमेशा मानना है b, और शेष संख्या को मानना है आपको a। फिर से समझिए, यूनिट डिजिट को आपको मानना है b और शेष संख्या को मानना है आपको a। यूनिट डिजिट को मानना है b और शेष संख्या को मानना है a। तो अब इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा, यानी यहाँ पे 71 जो है वो आपको a का काम करेगा, और जो है वो 4 आपको b का काम करेगा। तो नोट में आपने क्या समझा, नोट में समझा b इकाई के अंक को मानना है, b हमेशा ऑलवेज, b हमेशा इकाई के अंक को लेना है, हमेशा ऑलवेज, b हमेशा इकाई के अंक को लेना, b हमेशा किसके लेना है, इकाई के अंक को लेना। क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं कि 714 डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, इस रूल पे इसको सेट कर देना। नाउ अब देखिएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 71 लिखिए यहाँ पे, यानी कि a माइनस 2b के रूल पे इसको फॉलो करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 71 माइनस 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपको 4, तो ये हो जाएगा 71 माइनस 8। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए कि सर हम नहीं समझ पाए। 71 माइनस 8 बोलिए। तो क्या आएगा, आपको आने वाला है 63। तो जरा एक बात बताइए, 63 7 से डिविजिबल है या नहीं। ऊपर लिखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो 63 आपको 7 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको घटाने के बाद से क्या आ रहा है, 71 माइनस 8, ये आपको आया 63। तो 63 आपको 7 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी कि आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आप ये बोलिए कि 714 भी 7 से डिविजिबल होगी, 714 भी 7 से डिविजिबल होगी बाबू। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि कोई भी संख्या हो तो a माइनस 2b के फॉर्म में ले लीजिए। उसमें हमेशा यूनिट डिजिट को आपको b मानना है, हमेशा यूनिट डिजिट को, बाकी सभी डिजिट को a मानना है, और उसको a माइनस 2b के फॉर्म पे लिख दिए। जो आएगा वो 7 से डिविजिबल चेक कीजिए, अगर है तब वो आंसर हो जाएगा कि वो 7 से डिविजिबल है, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ, और भी एक एग्जाम्पल देते हैं। फिलहाल उतारिए आप। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 5264, ये आपको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना होगा कि ये आपका किसका काम करेगा, यूनिट डिजिट का काम करेगा, और ये बाकी क्या करेगा, a का काम करेगा, यानी ये 3 डिजिट जो होंगे वो a का काम करेंगे। अब आपको रूल क्या कहता है, a माइनस 2b, यही कहता है ना। तो 526 में से 4 दूना 8 घटाइए, बोलिए
526 में से 4 दूना 8 घटाइए, जल्दी से कीजिए, बोलिए 518, बहुत अच्छी बात है, 518। अभी भी आपको ये संख्या बहुत बड़ा दिख रहा होगा, अभी भी आप क्या कीजिए, फिर इसको आप ले लीजिए b और इसको आप ले लीजिए a, इसको छोटा करते रहना है हमेशा, ऑलवेज छोटा करते चलिए तेजी से, फिर इसको a माइनस 2b के फॉर्म में रखते हैं, तो 51 माइनस 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16 क्योंकि 2b फॉर्म में होता है, b की वैल्यू 8 है तो 8 दूना 16, 51 में से 16 जल्दी से माइनस कीजिए, 51 में से 16 माइनस कीजिए बाबू, आपको आएगा 35। तो क्या 35 7 से कंप्लीट डिविजन नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी संख्या 7 से डिविजिबल है। ध्यान से देख लीजिए, पूरा बोर्ड छोड़ चुके हैं हम, ये भी संख्या 7 से डिविजिबल है। यानी 7 से कितनी भी बड़ी संख्या दी हो बाबू, उसको आपको चेक करना है, लास्ट के डिजिट को b मान लीजिए और बाकी शेष डिजिट को a मान लीजिए और a माइनस 2b के फॉर्म पे रखिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, फिर अगर वो बड़ा है तो फिर उसको a माइनस 2b के फॉर्म पे रखिए, फिर सॉल्व कीजिए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वो डिविजिबल है या नहीं, उतार लीजिए। चलिए बी नंबर में आइएगा, अगला प्राइम नंबर है आपका 11, 7 के बाद है 11, 11 से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक करेंगे, 11 से विभाज्यता के नियम चेक करेंगे। बी नंबर में 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता के नियम चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11। तो आइए इसमें क्या करना है, कोई भी संख्या आपको इस फॉर्म में दी होगी, इफ, ध्यान देंगे, कोई संख्या है, इफ कोई नंबर आप ले लीजिए, नंबर दिया हो a b c d e f g h, ऐसे कोई संख्या दी हो, इतनी बड़ी आपको संख्या कोई दी हो, तो ये चेक करना है कि संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि इसका, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे इसका पोजीशन है 1, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले आप a लेंगे, फिर आप b छोड़ेंगे c, फिर आप d छोड़ेंगे, फिर आप e लेंगे, फिर आप f छोड़ेंगे और आप लेंगे यहाँ पे g, यानी 1 3 5 7 लिए, 1 3 5 7। अगर ऐसे आगे हो तो आगे भी लेंगे, फिर यहाँ पे अपने मन से माइनस लिखेंगे और अब क्या लेंगे 2 यानी b, फिर आप लेंगे d वाले जगह पे जो रहेगा, फिर आप f वाले जगह पे जो रहेगा, फिर आपको h वाले जगह पे रहेगा, वो आप ऐसे ले लीजिए। अगर ये आगे और भी होगा तो और भी इसको ले सकते हैं, ब्रैकेट बना दिए। अब एक बात समझने वाली है कि ऐसा लेने के बाद से ये अगर देखिएगा तो ये सम स्थानों का सम है, सम स्थानों का योग है, और ये आपको विषम स्थानों का योग है, ऑड प्लेस पे विषम स्थानों का योग है, ऑड प्लेस विषम स्थानों का योग, यानी कि ये आपका हो गया ऑड और ये आपका हो गया इवन। अब एक बात बताइए, जब ऐसा कार्यक्रम कीजिएगा, इसको इवन प्लेस को एक साथ जोड़िएगा और ऑड प्लेस को एक साथ जोड़िएगा, उसको घटाइएगा तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आने वाला है ना। तो रिजल्ट 0 या 11 के मल्टीपल आए, 11 के मल्टीपल, रिजल्ट 0 या 11 के मल्टीपल आए। मल्टीपल समझ रहे हैं, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, डैश डैश ऐसे आ जाए, तब आप समझेंगे कि दी गई संख्या 100% वो संख्या आपको डिविजिबल है किससे, 11 से। वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से।
जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं, आइए एक नंबर उठाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 2 2 2, 4, 2 बार और ले लीजिए, 6 बार ले लिए। अब ये चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं, ये संख्या चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए आपको करना क्या है कि आप ये प्लेस पे 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 6 पे। तो आप पहले 2 1 लिए, फिर उसके बाद 3 लेंगे 2, फिर उसके बाद 5 लिए और फिर माइनस, फिर यहाँ पे ये वाला प्लेस लेंगे 2, फिर उसके बाद लेंगे 2, फिर उसके बाद लेंगे 2। इतना ही है, देखिए तो ध्यान से 2 4 6 भी ले लिए। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये संख्या 100% 11 से डिविजिबल होगा। यानी 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये फॉलो कराना है आपको, ये कहने का मतलब है मेरा ये। और बोलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको नहीं समझ में आया। 712, फिर आप ले लीजिए 736 और 2 ले लीजिए। अब ये चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ये आपको चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये 1 प्लेस पे 2 प्लेस पे 3 4 5 6 7, तो आप सम स्थानों का लीजिए या आप विषम स्थानों का लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको हम सम की जगह ऑड होना चाहिए था, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये विषम था, ऑड बना लीजिए, उल्टा लिख दिए थे। और ये आपको है सम, ये है आपको सम, तो यहाँ पे आप इवन लिख लीजिए। अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपने क्या लिया, पहले 7 उठाया, फिर आप क्या लेंगे 2 लेंगे, फिर आप 4 छोड़ के 5 की जगह पे क्या है 3 लेंगे, फिर आप 6 छोड़ के 7 लेंगे। आपने इसको लिख दिया, फिर माइनस करेंगे कौन से प्लेस का, यानी 2 4 6 वाला 1, फिर प्लेस पे 4 पे क्या है भाई 7 है, ले लीजिए। फिर प्लेस 6 पे क्या है 6 है, तो ये ले लीजिए। अब हो गया, अब इसको जोड़िए, 7 3 10, 7 3 10, 10 और 7 17 और 2 यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, प्लेस ठीक लिए है ना, 7 लिए, फिर आपको 2 लिए, फिर आपको 3 लिए, फिर आपको 2 होना चाहिए था ना 7 प्लेस में, यहाँ पे तो 2 आना चाहिए था, ये 2 होगा, वही गड़बड़ हो रहा है। 7 प्लेस उठाइएगा ना, यहाँ पे विषम ले रहे हैं 2, तो 7 3 10 और 4 14 हो गया, माइनस 7 1 8, 8 से 14, 14 में से 14 जाएगा 0। तो ये संख्या कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि दी गई संख्या को यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या निश्चित रूप से 11 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे लिख देते हैं, दी गई संख्या के विषम स्थान, विषम स्थान मतलब क्या हो गया ऑड, विषम स्थान के योग और सम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 हो 11 हो तो वो संख्या कंप्लीटली आपको डिविजिबल होगी 11 से। फिर से समझ लीजिए कि जो भी संख्या दी हुई, कितनी बड़ी भी संख्या आपको दी गई, कितनी बड़ी भी संख्या दी गई हो, तो ऐसे कंडीशन में घबराना नहीं है। बड़ी संख्या दी गई है तो ये मत सोचिए कि कैसे निकलेगा। बड़ी संख्या दी गई है तो उसके विषम स्थानों का योग निकालिए, फिर सम स्थानों का योग निकालिए, दोनों का अंतर देखिए। अगर अंतर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल का मतलब 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ऐसे भी आ जाए, तो आप ये कॉन्फर्म कर लीजिए कि वो संख्या पक्का 11 से डिविजिबल होगी। उतारिए।
चलिए 11 से विभाज्यता के नियम में कोई डाउट नहीं बचा। अब आइएगा 13 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर सीख रहे हैं तो ये सभी प्राइम नंबर्स को क्लियर करना है, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। 13 से विभाज्यता के नियम, अगला हेडिंग बनाइए 13 से विभाज्यता, यानी कि ये आपका सी नंबर होगा। 13 से विभाज्यता के नियम, 13 से विभाज्यता के नियम सीखिएगा। 13 से विभाज्यता के नियम। आइए, तो 13 से विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो सीधे हैं, आपको इसके रूल जो होते हैं वो आपको a प्लस वाला रूल चलेगा। a प्लस 4b का नियम लगता है इसमें, a प्लस 4b। तो b क्या है? यूनिट डिजिट वाला, अगर भूल गए हो तो कोई बात ही नहीं है, यूनिट डिजिट वाला है। और a क्या है भाई? a है आपको शेष संख्या, रिमेनिंग। a है आपको शेष संख्या। बोलिए, अगर आपके पास डाउट है तो बताइए a और b समझने में, a और b समझने में अगर कोई बाबू डाउट हो रहा है तो बोलिए। हमको नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट नहीं है आपको? इस पे एक संख्या लेते हैं हम लोग, आपको एक संख्या उठाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे 1105 ले लिया। ये देखना है कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे भाई? ये जो डिजिट होगा लास्ट वाला b का काम करेगा ये, और ये जो 3 डिजिट होगा वो क्या काम करेगा? a का काम करेगा। तो इसको आप a यानी कि 110 आप प्लस 4b यानी कि 4 गुने 5 लिखेंगे। तो 110 अब प्लस हो गया 20, तो ये आपको आ गया 0 और 2 1 3 130 आ गया। अब जरा बताइए 130 13 से डिविजिबल है कि नहीं? 100% है। 13 से ये डिविजिबल है, 13 से भाग दीजिएगा तो पक्का रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो ये भी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। उतारिए। आइए एक और संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 9854। इसको चेक करते हैं कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बाबू? आप करेंगे कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला रूल फॉलो करेंगे a प्लस 4b का। a प्लस 4b का रूल फॉलो कीजिएगा ना, तो ये आपको काम करेगा b का और ये काम करेगा आपको a का। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा 985 और प्लस 4 गुना 4 लिखिएगा, b का वैल्यू 4 है। तो ये आपको हो गया 985 और प्लस हो गया 16। बोलिए हुआ कि नहीं? देख लीजिए। नहीं हुआ? 985 प्लस 16 कैसे किए हैं? इसका वैल्यू b है तो 4 चौका 16, 4b लिखते हैं ना, 4b। अब 985 अब प्लस 16 कर दीजिए तो 1001 आने वाला है आपका, 1001। अब आपको ये सर ये फिर बड़ा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको वो प्रोसेस लगाते हैं। इसको मान लेते हैं b और ये आपका काम करेगा a का। करेगा कि नहीं बाबू? तो यहाँ पे जगह है, समझिएगा। यानी कि अब इसको चेक करते हैं। 1001 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4 गुना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखिएगा, b की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा? अब ये हो जाएगा 100 प्लस 4 104। अब बताइए 104 डिविजिबल है कि नहीं 13 से? देख लीजिए। अरे तो है, 13 के पारा में आते हैं, 13 8 104 होता है, इतना क्या सोच रहे हो? तो ये पक्का 13 से डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये संख्या भी आपको 13 से विभाज्य होगी। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या फॉलो करेगा बाबू? a प्लस 4b का रूल फॉलो करे। उतारिए।
हमने 2 एग्जाम्पल आपको बताए और 2 एग्जाम्पल पे ए और बी सेट करना मैंने आपको बताया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। रूल आपको तो यही चलने वाला, a+4b का ही चलेगा। a क्या है और आपको b क्या, ये आपको समझ चुके हैं। और हर जगह का रूल, प्राइम नंबर्स के स्पेशल रूल होते हैं जो बाद बाकी से डिफरेंट होते हैं, वैसे मत समझिएगा कि प्राइम नंबर्स के लिए पहले वाले ही रूल चलेंगे, नहीं, इसके लिए अलग से रूल चलते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है तो अगला बढ़ते हैं। 17 से विभाज्यता के नियम में आ जाइए। हेडिंग दीजिए डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 17, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 17। हेडिंग ये होगा आपका डी नंबर। 17 से विभाज्यता के 17 से विभाज्यता के नियम। इसके लिए भी आपको रूल्स जो है वो भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 17 से विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो a-5b पे चलता है, a-5b। अब आपको a क्या है, b क्या है, ये फिर आपको यूनिट डिजिट पे चलेगा, ये यूनिट डिजिट होगा और ये आपको होगा शेष, ये आपको क्या होगा, शेष संख्या होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक उठाते हैं, जैसे 7973 आप एग्जाम्पल ले लीजिए। 7973 तो आपको इस हिसाब से ये तो आपका बी का काम करेगा और ये आपका ए का काम करेगा। शेष हमेशा ए लेना है तो इस फॉर्म पे लिखिए 797 माइनस 3 गुना 5 या 5 गुना 3, जो रूल है उसके हिसाब से लिखिए 5 गुना 3, तो 797 माइनस 15। देखिएगा यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछिए कि सर हमको डाउट हो गया। डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे हम डाउट रखते नहीं है बाबू। क्लियर है? तो आपका क्या आने वाला है 782 782। अब ये भी बड़ा है, इसको और छोटा करते थे, इसको यहाँ पे फिर लेके आइए 782। ये आपको क्या काम करेगा, बी का, तो रखिए 78 माइनस बी, 5 गुना हो जाएगा आपको 2, तो 78 माइनस होगा 10। अब ये आ गया 68। तो हमको एक बात बताइए, 17 चौका 68, क्या ये 17 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये संख्या भी आपको 17 से विभाज्य होगी। उतार लीजिए बाबू। आइए एक और बड़ा डिजिट लेते हैं एग्जाम्पल में, उतार लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो हम क्लियर कर देंगे। नहीं डाउट है तो एक एग्जाम्पल लीजिए 1117 और ले लीजिए 81। एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये वाली संख्या किसकी काम करेगी बाबू, बी का काम करेगा, और ये वाली संख्या किसकी काम करेगी, ए का। तो a माइनस 5b पे लिखिए 1178 माइनस 5 गुना 1, तो ये आपको आने वाला है 1178 में से 5 माइनस कर दीजिए। 1178 से आप 5 माइनस कर दीजिए तो 11, ये हो जाएगा 117, 8 में से 5 गया 3। अब ये बड़ा है तो फिर इसको बाहर लेके आइए। 1173 में आप इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए आप a। आगे बढ़िए 1117 माइनस 5 गुने 3, 5 गुने 3, तो ये हो जाएगा 1117 माइनस 15, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 102। बोलिए तो 102 जरा बताइएगा 17 से डिविजिबल नहीं होता है। बोलिए अगर अभी भी डाउट है। 102 17 से कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आने वाला है, तो ये इतनी बड़ी संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। कंप्लीट है,
बोलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश होता हूँ मैं जब मेरी बातें आपको समझ में आती है। ऐसे हम कोई डाउट छोड़ते नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर चीज़ आपको समझ में आए। थैंक यू, आपको इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। चलिए उतार लीजिए। अब अगला रूल है आपको 19 से विभाज्यता के नियम। बिठाता हूं मैं 19 से विभाज्यता के नियम। अगला रूल है आपका 19 से विभाज्यता के नियम। 19 ये भी प्राइम नंबर है और ये आपका ई नंबर रूल। इसके रूल्स को भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रूल्स आपका डायरेक्ट ऐसे चलता है। ये रूल्स आपको चलेगा ए, और आपको याद हो तो 7 वाले रूल में क्या था, माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस 2b के फॉर्म में चलने वाला, a प्लस 2b के फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 9595, ठीक है, तो आपको ये वाला डिजिट b का काम करेगा, हमेशा यूनिट डिजिट ही, और ये a का काम करेगा। आगे बढ़ाइए इसको, 959 प्लस 5 दूना 10, बोलिए कैसे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो ये हो गया 969। अब तो अभी और भी बड़ा है, तो फिर इसको बाहर लेके आइए। इसको आप क्या मानेंगे, b मानेंगे, इसको आप क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो आगे बढ़ाइए, 96 प्लस 9 यानी 2 गुना 9, तो ये आपको हो जाएगा 96 प्लस 18, बोलिए 96 प्लस 18, तो ये होगा आपको 114 होगा ना। और ये 114 पक्का 19 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 आएगा, 19 के पारा में 114 होता है, तो ये इतनी बड़ी संख्या भी 19 से विभाज्य होगी। हाँ, क्या पढ़ा है फिर से बता देते हैं। चलिए आइए, अगर आपको डाउट है तो फिर से बता देते हैं। आज हम लोग प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी सीख रहे थे, प्राइम नंबर्स में, जिसमें 7 मैंने आपको सिखाया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 7, उसके बाद आपने 11 सीखा, उसके बाद आपने 13 सीखा, उसके बाद आपने 19 सीखा, बीच में 17 भी सीखा था आपने, 17 भी सीखा आपने, फिर आपने सीखा 19। प्राइम नंबर्स का स्पेशल डिविजिबिलिटी का रूल चलता है जो बाकी से डिफरेंट होता है, इसलिए इसको अलग से ही बता रहे हैं, अलग से ही आपके सामने रखें। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हमको डाउट हो रहा है, डाउट होगा तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बाबू। डाउट नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी में डाउट नहीं आनी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं, आप देखिए 2 बार 3 बार देखिए और पूछिए हमसे कि सर हमको डाउट हो रहा है। चलिए, नहीं डाउट है तो आपको इतना से आपका बहुत काम निकल जाता है, इतना से आपका बहुत काम निकल जाता है। लेकिन और भी 2 हम और भी बता देते हैं, और भी 2 बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया 23 से विभाज्यता के नियम, 23 से विभाज्यता के नियम, 23 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 23 चले, ये f मान लीजिएगा, e था तो इसके लिए रूल जो चलता है बहुत आसान है। इसके लिए जो रूल चलता है वो a प्लस 7 भी होता है, a प्लस 7 भी। अब a क्या है b क्या है बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप इसमें घर पे एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर किसी ने मान दिया 23 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है आपको 29, 29, अगर 29 से किसी ने विभाज्यता के नियम पूछा, विभाज्यता के नियम, तो आपको इसके लिए जो रूल फॉलो होता है बड़ा आसान सा रूल है, ये आपको फॉलो होता है a प्लस 3b पे चलता है, a प्लस 3b पे चलता है, ये a प्लस 3b। ये आपके प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स है जो स्पेशल अलग तरीके से चलते हैं। तो चलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया उसका समरी बता देते हैं फिर से।
मैंने आपको क्या पढ़ाया उसकी समरी बता देते हैं। आइए, हमने सीखा प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी। बोर्ड पे पूरा हम उसका ओवरऑल लिख देते हैं। प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर्स डिविजिबिलिटी, आज का हेडिंग यही था। तो सबसे पहला आपने सीखा 1 नंबर में 7, ठीक है। दूसरा आपने सीखा 11, तीसरा आपने सीखा 13, चौथा आपने सीखा 17, पांचवा आपने सीखा 19, छठा आपने सीखा 23 और सातवां आपने सीखा 29। ये आप डिविजिबिलिटी रही, सभी प्राइम नंबर्स ही हैं। अगर हम आपको बोले तो ये सभी बाबू प्राइम नंबर्स ही हैं, बोलिए अगर नहीं है तो। सभी ये प्राइम नंबर्स ही हैं, सभी प्राइम नंबर्स ही हैं, ये कोई ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो 7 के लिए आपने क्या सीखा? 7 के लिए सीखा a-2b का फॉर्म, लिख देते हैं a-2b का फॉर्म सीखा। इसके लिए आपने क्या सीखा कि कोई नंबर इस फॉर्म में हो तो आपको पोजीशन निकाल लीजिए, पोजीशन देख लीजिए। जैसे पोजीशन ए ऑड का लेना है तो फिर सी लीजिएगा, 1 3 फिर 5 लीजिएगा, ई फिर आप 7 लीजिएगा, डैश डैश आगे भी आएगा तो, और फिर माइनस कीजिएगा, क्या लीजिएगा अब 2 यानी बी, और फिर आप लीजिएगा डी, फिर आप लीजिएगा एफ, फिर आप लीजिएगा एच डैश डैश डैश। और इसका रिजल्ट अगर 0 आया या 11 का मल्टीपल आया तो कंफर्म वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 11 से। आइए 13 से आपने जो रूल सीखा, 13 का जो रूल था वो अगर आपको याद हो तो a+4b का नियम चला था, a+4b का a+4b 17 का नियम बताइए। 17 का नियम 7 के नियम के 17 का नियम अलग था, a-5b पे चलता है, a-5b पे, याद है। 19 का नियम 17 के नियम के सेम था, इसमें क्या था कि माइनस था तो इसमें हो जाएगा प्लस, a+2b का नियम चलता है। 23 का नियम आ जाइए, 23 का नियम था a+7b, a+7b चलता है। अगर आप आते हैं 29 के नियम तो ये चलता है a+3b पे, a+3b पे। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइएगा। प्राइम नंबर्स की स्पेशल डिविजिबिलिटी चल रही थी, किसी को डाउट है तो बताइए। कोई भी प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी में आप यहां तक आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सवाल की, तो सवाल भी हम इस पे लेके आएंगे। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, घर पे बैठ के इसको पूरा बनाने का रिवीजन करना ज़्यादा जरूरी है कि आप इसको रिवीजन कर रहे हैं। अगर रिवीजन ही नहीं कीजिएगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा रूल किस में लग रहा है। आई बात समझ में? तो रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट हो तो हमसे पूछिए। थोड़ी सी सर्दी हो गई हमको, ठीक हो जाएंगे कल तक। चलिए धन्यवाद। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, प्राइम नंबर से आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।